कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती ज्योति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री कुणाल जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती तोशिबा जैन, श्री अंकित जी जागेटिया, दोहित्र अनय जागेटिया, निवासी भीलवाड़ा राजस्थान, फर्म MS अरिहंत बोरवेल्स 9413356121, मैवरिक्स टर्फ 9799455203। नीति हमें सिखाती है डटे रहना, क्योंकि हर समय, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर चीज हमारे अनुकूल हो जरूरी नहीं। बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को, भगवान बनने वाली आत्माओं को भी, जो परमात्मा बन चुके हैं, उनको भी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे तो सफल हो गए, और जो डर गए थे वो सफल नहीं हो पाए। आज की नीति कह रही है कि बुरे दिनों में पीछे हटने की अपेक्षा आगे बढ़कर शब्द धारण कर कर बेहतरीन दिनों की प्राप्ति का उपाय खोजना चाहिए। बुरे दिन तो आएंगे, या आप भूल जाओ कि नहीं आएंगे, 100% आएंगे, क्योंकि अपन सब संसारी हैं। हर दिन अच्छा नहीं होगा, मगर हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। वो जो कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, अपन उसको देखें, उसमें जाएं। और अगर कोई दिन बुरा है या कोई चीज बुरी है, तो सब्र धारण करके आगे बढ़ के अपन उस पर विजय प्राप्त करें। ऐसे जीवन नहीं चलेगा। डरने से जीवन चलता है, डटे रहने से। जब राम ने सुग्रीव से कहा कि मेरी सीता कहां है, पता करके बताइए, उनके गुप्तचरों ने पता लगा लिया कि सीता तो रावण के पास है। अब उनकी सभा में निर्णय हुआ कि कैसे बोले कि रावण के पास है। रावण से कौन लड़ेगा? सबने कहा कि आप तो दूसरी कन्याओं से शादी कर लो, और राम की और अन्य कन्याओं से विवाह की बात भी हुई। राम ने कहा उनसे कोई मतलब नहीं, हमको तो सीता से मतलब है, और हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि मदद करो, हम आपसे ये कह रहे हैं कि लंका कहाँ है बता दो, हम सब कर लेंगे। विपरीत परिस्थिति, रावण जैसा प्रतिपक्षी और राम निशस्त्र, लेकिन अंदर उनके आत्मविश्वास था, उनका निर्णय था कि मैं जीतूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ने का फैसला कर लेना चाहिए। ये मत सोचना कि बुरे दिन आए तो अब अपन क्या करेंगे। नहीं नहीं, अब हम उन बुरे दिनों से लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। कभी ध्यान रखना, अपन समस्या देखते हैं इसलिए समस्या बढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि स्टॉप लुकिंग प्रॉब्लम्स। अब अपने आप को रोक लें समस्या देखने से, सॉल्यूशन को सर्च करें। स्टॉप लुकिंग द प्रॉब्लम्स, सर्च द सॉल्यूशन। अपन उपाय की ओर चलते हैं। हर समस्या का एक समाधान होता है, उसको खोजें, और बहुत सुंदर समाधान होता है। आज का जमाना आधुनिकता का है, पहले का जमाना जो था वो व्यवस्थित था। जरा सा कुछ हो जाए आपके कपड़े में, नया लाओ। पहले की माताएं रफू करना जानती थी। वो रफू ऐसी चीज होती थी कि दिखती नहीं थी लेकिन हो जाती थी। भोजन माना कि बिगड़ गया है तो उसको भी सुधारना जानती थी। और भी दुनिया के जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सुधार सकते हो, लेकिन सुधारते नहीं हो। ऐसा कहते हैं कि दूध फटने पर वही दुखी होता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता। जिसको छेना बनाना नहीं आता वो दुखी होता है, क्योंकि वो इसलिए दुखी होता है कि दूध बर्बाद हो गया। अगर वो ऊपर उठ करके ये सोचे, चलो समय विपरीत आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, समय हमारी परीक्षा ले रहा है और हम उत्तीर्ण हो गए
तो बहुत सुंदर डिग्री मिलेगी सफलता की। अपन इस ओर बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं हर रात आपकी नींद पूरी हो, ये बात बहुत बड़ी है, समझ में आ गई तो आनंद आ जाएगा। ज़रूरी नहीं हर रात आपकी नींद पूरी हो, कुछ रातें हमें बिना नींद के गुजारना पड़ती है अपनी सफलता के लिए। लोग कहते हैं विश्राम जरूरी है। हाँ, दुनिया में भागने की अपेक्षा विश्राम जरूरी है। खुद में जीतना है तो आराम नहीं, आपको मेहनत चाहिए। जब सीजन का दिन आता है तब आप लोग कितनी मेहनत करते हो, कहाँ कहाँ दिमाग चलाते हो। घर में मेहमान आ जाए और बच्चा खेल रहा हो, बोले तुम बाहर जाके खेलो, अभी डिस्टर्ब नहीं करो, चौंका लग रहा हो तो फिर। इसलिए हर दिन हमें नींद आए जरूरी नहीं, कुछ दिन हमें अपनी सफलता के लिए भी बिताना चाहिए। और दिमाग को आप पॉजिटिव ऑप्शंस दें, सारी समस्याओं का समाधान चुटकी भर में मिलेगा। जैसे एक वैद्य के यहाँ एक व्यक्ति अपना घोड़ा लेकर के गया और कहता है कि मेरे घोड़े की आंख चली गई है, ठीक कर दो। वो कहता पिताजी तो है ही नहीं। बोले जो पैसा मांगोगे दूंगा, लेकिन ठीक करो। अब उसने सोचा इतनी सारी अंजन सलाखें हैं, उसने कहा सब लगा दो। फूटेगी कि क्या फूटेगी, आंख तो चली गई है, और क्या जाएगी। उसने सारी सलाखें लगाना चालू किया, एक फंस गई, आंख आ गई। इसको कहते हैं अंध घोटक न्याय। तो उसने सलाखा लगाई, आंख आ गई, काम खत्म। उसने पर्याप्त पैसा लिया, जीत गया। तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो आपको सिखाने आई है। आप देखो चाहे सीए हो या डॉक्टर हो, उसको पहले एक बार प्रैक्टिस कराई जाती है। क्यों? वो प्रैक्टिस उसको परफेक्ट करती है। जो कोरोना का काल था, उस कोरोना के काल में जो जो उभरते डॉक्टर थे वो अनुभवी बन गए। कैसे बन गए? उनको हर दिन नया पेशेंट मिला कि ऑक्सीजन कैसे ग्रेस करें, और उन्होंने इतनी मृत्यु देख ली कि वो पक्के हो गए, कोई मरेगा तो वो क्षुभित नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टर वही अच्छा है जो डरता नहीं है। इसलिए अपन को भी बुरे दिनों से फाइट करना है। अपन को लगता है कि जो बुरे दिन आए हैं ना, वो हमको पीछे ले जा रहे हैं, पीछे नहीं ले जा रहे, वो आपके अंदर शक्ति बढ़ा रहे हैं। तुम भी कर सकते हो, शक्ति बढ़ाओ ना आप अपनी, और फिर बाद में कहना हाँ मैं जीत गया। शक्ति बढ़ाने आ रहे हैं। अच्छा, आप देखो कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो पहले ओवर से खेले और पूरे 50 ओवर तक खेले। कई मैच ऐसे भी देखे, पहले ओवर से खेले और मतलब उस व्यक्ति ने, खिलाड़ी ने मैदान में 50 ओवर का मैच खेला है। कितनी देर मैदान में रहा वो? पूरे 50 ओवर मैदान में रहा, पूरे 50 ओवर। इसका मतलब अब वो 50 ओवर खेलने लायक भी हो गया है। अगर आपने अपनी पावर बढ़ा ली है तो कभी समस्या आएगी तो चुटकी में जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को 20 लाख रुपए का नुकसान लग जाए। अब जब 20 लाख का लग चुका है तो 2-5 हजार की रिस्क में उसको कुछ लगेगा ही नहीं। अरे चल यार, बोले 70 लाख का नुकसान झेला है, क्या है। अब उनको डिप्रेस्ड नहीं होना है कि बुरे दिन आए हैं। हमको ये सोचना है कि बुरे दिन हमारे लिए शक्ति देने आए। जब किसी की नई शादी हो और पति या पत्नी विपरीत हो, सास विपरीत हो, परिस्थितियां विपरीत हो, एकदम से पानी कैसे सूट करेगा? बहुत सारी चीजें। कोई कह रहा था कि भीलवाड़ा का पानी काला है। पानी काला नहीं होता, परिस्थितियां होती हैं। यहां गोरे भी तो लोग हैं। परिस्थितियां आपको ढालना, परिस्थितियों में अपन को ढलना है। कई जगहें ऐसी भी हैं जहां निरंतर बाढ़ आती है, वहां के लोगों ने अपने आप को वैसा ढाल लिया। अब वो समस्या नहीं देखते, अब वो समाधान देखते हैं। बुरे दिनों में लड़ें, बुरे दिनों से लड़ें, और उसको हर दिन बोले
मैं तुझसे डरता नहीं हूं, कि आगे बढ़कर सब्र के साथ अपन समस्याओं को झेलेंगे। पीछे हटोगे तो समस्याएं तुमको हटाएंगी, आगे डटोगे समस्याएं हट जाएंगी। ऐसा विचार करना। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास।